तो ये हो गया जी सीपी के। अब हम अगला इंडेक्स देखते हैं जिसको हम सीपीएम कहते हैं। अब ये फॉर्मूला ज़रा जहन में रखिएगा ताकि आपको समझ आए कि सीपीएम और सीपीके में क्या फ़र्क है। अब सीपीएम जो है इसका फॉर्मूला अगर आप देखें तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली टारगेट को भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। टारगेट को भी वहाँ पे हम टारगेट का जिक्र नहीं कर रहे थे बल्कि यूएसएल और एलएसएल के फ़र्क को या यूएसएल और मीन के फ़र्क को उससे टारगेट को एक तरह से कह लें प्रॉक्सी कर रहे थे। यहाँ पे हमने एग्जैक्टली टारगेट को इस्तेमाल किया और उसकी डायरेक्ट कैलकुलेशंस की। दूसरा आप देखें तो हम हर इंडिविजुअल वैल्यू को, एवरी इंडिविजुअल वैल्यू एक्स आई लिखा हुआ है यहाँ पे। यानी कि अगर आपके पास 100 वैल्यू है तो एक एक को कैलकुलेट करेंगे टारगेट के साथ, वन से लेके एन तक जितनी भी वैल्यूज हैं आपके पास, फिर उनको सम करेंगे और फिर ये सिग्मा को ये वाली चीज़ रिप्लेस करेगी। तो अब इसको सीपीएम को तगुची कैपेबिलिटी मेजर भी कहते हैं। तगुची फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली लॉस टू सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इन दोनों में मेन फ़र्क ये है कि जो टारगेट से आपका बायस है, जो दूरी है, उसको ये डायरेक्टली इट टेक्स इनटू अकाउंट। पीछे हम एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपको अच्छा सीपीएम लेने के लिए आपको फिर हमेशा आपके प्रोसेस को टारगेट के ऊपर होना पड़ेगा। अच्छा सीपीके लेने के लिए आपने देखा कि नीचे हमने फिगर्स में देखा कि टारगेट पे एग्जैक्टली आप ना भी हों, लेकिन अगर आपका प्रोसेस वेल विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स है तो सीपीके ठीक आ जाता है। अब कहने को तो ये दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन एक फ़र्क ये है कि आपका जो सीपीके था वो टारगेट स्पेसिफिक पेनल्टी कोई भी नहीं डालता था। इनफैक्ट उस फार्मूला में टारगेट था ही नहीं। ये चीज़ें उस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे मिसमैचेस अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक टरबाइन की केसिंग है और उसके अंदर टरबाइन के ब्लेड्स आने हैं। तो दोनों हो सकता है कि केसिंग बनाने का प्रोसेस भी परफेक्ट हो, ब्लेड बनाने का प्रोसेस भी परफेक्ट हो, लेकिन उन दोनों का मैच करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस जिन जिन केसेस में मैच करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है, अ शाफ्ट हैज़ टू बी इंसर्टेड इन अ होल। तो दोनों के प्रोसेस बेशक ठीक हों, लेकिन जब असेंबली करनी है तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ भी ठीक होना होता है। तो अगर आप एग्जैक्टली टारगेट पे से जब भी थोड़ा सा भी डेविएट करेंगे तो फिर वो वाला शाफ्ट उस होल के अंदर नहीं जा सकेगा, ये जो वो वाली टरबाइन उस केसिंग में नहीं लग सकेगी। तो हर दफ़ा द टारगेट हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट और टारगेट के साथ परफेक्टली आप अलाइन होंगे तो आपका सीपीएम ठीक आएगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी, एविएशन इंडस्ट्री होगी जैसे, या प्रिसिशन प्रिसिशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री होगी। वहाँ पे आप इसी तरह की और इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे आप सीपीके या सीपी के बजाय सीपीएम इस्तेमाल करेंगे।